तो मैं आप लोगों से आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोग बता सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का पॉपुलर तरीन पॉलिटिकल लीडर कौन था? बहुत से लोग ये कहेंगे कि इमरान खान पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन पॉलिटिकल लीडर हैं। लेकिन दोस्तों आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि इनमें से कोई शेख भी मुजीबुर इतना रहमान पॉपुलर नहीं हम था पहचानते हैं जितना ये शख्स था। क्या आप पहचानते हैं इसको? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है। पाकिस्तानी एक यूट्यूबर जर्नलिस्ट की मैं कहता हूँ एक उसने कंपैरिजन किया है। उसने बताया है कि पाकिस्तान का हिस्टोरिकली अगर वो बात कर रहे हैं तारीख का, पाकिस्तान को अब तक जितनी देर हो चुकी है बने को, सबसे जो मकबूल लीडर था यानी फेमस और पॉपुलर, वो कौन सा लीडर था। वो जब उठा के तारीख देखी, इतिहास देखा, तो मुर्तज़ा उसमें बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान ही सबसे ज़्यादा फेमस थे। लेकिन अगर उन्होंने ये भी बता दिया है कि अगर आज के वक्त में बात करें कि पाकिस्तान का जो सबसे फेमस लीडर जो है अब तक, अब जो मौजूदा करंट है जो वो कह रहे हैं कि इमरान खान है। लेकिन उन्होंने इमरान खान और शेख मुजीबुर रहमान बंगा बंधु इन दोनों का कंपैरिजन भी आपस में किया है। तो वो उसमें कौन जीतता है कौन नहीं जीतता, कौन ज्यादा पॉपुलर लीडर है, वो हम उनकी जुबानी सुनते हैं। मैं कहता हूँ पहले हम जो है एनालिसिस उनका सुनते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। चलें जी, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यों। 2 टके की औरत, जिस टके का हम लोग मजाक उड़ाते थे, वो पाकिस्तानी रुपये से कई गुना आगे निकल चुका है। बात टकों और रुपयों में आ गई है पहले तो। दोस्तों मैं आप लोगों से आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोग बता सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का पॉपुलर तरीन पॉलिटिकल लीडर कौन था? कुछ लोग कहेंगे भुट्टो साहब थे, कुछ लोग कहेंगे बेनजीर, कुछ लोग नवाज शरीफ का नाम लेंगे और बहुत से लोग ये कहेंगे कि इमरान खान पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन पॉलिटिकल लीडर हैं। लेकिन दोस्तों आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि इनमें से कोई भी इतना पॉपुलर नहीं था जितना ये शख्स था, शेख मुजीबुर रहमान। हम पहचानते हैं। शायद कुछ लोग फौरन पहचान गए हों। चले एक काम करता हूँ, आपको मैं इनकी एक छोटी सी स्पीच सुनाता हूँ, शायद उसको देख के आप इन्हें पहचान जाएं। বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়। कितनी बड़ा क्राउड है। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় 23 বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। जी जनाब, एनी लक। लेकिन क्या मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा? मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के मशहूर तरीन पॉलिटिकल लीडर की। लेकिन ये जो शख्स था ये तो अपनी तकरीर बंगाली जबान में कर रहा था। आखिर एक बंगाली पाकिस्तान में इतना पॉपुलर कैसे हो सकता है? चले मिस्ट्री को खत्म करते हैं। ये हैं जनाब शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर थे और सरबराह थे अवामी लीग के। 1970 में जनरल इलेक्शंस हुए तो ईस्ट पाकिस्तान की 162 जनरल सीटों में से 160 सीटें अवामी लीग ने जीती। दिस इज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। मेरे ख्याल से दुनिया की तारीख में कभी किसी पार्टी को इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं मिली होगी। मैंने आपसे पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी का जिक्र किया ना, तो आप अंदाजा लगाएं कि भुट्टो साहब जो अपनी शोहरत की पीक पे थे, अवाम उनकी दीवानी थी। उन्होंने 1970 के इलेक्शन में 61,48,923 वोट लिए, जबकि शेख मुजीबुर रहमान के वोट थे 1,29,37,162, यानी कि भुट्टो साहब से 2 गुना से भी ज्यादा। वो ये कि पाकिस्तान से अलहदा होने के तकरीबन 50 साल के बाद हाउ इज बांग्लादेश डूइंग? तो अगेन हम लोग वापस जाएंगे नंबर्स की जानिब। याद रखें, देयर इज ऑलवेज सेफ्टी इन नंबर्स। मैंने हमेशा आपको ये बात बताई है कि किसी भी मुल्क की अगर आपने इकोनॉमी देखनी हो तो उसका जीडीपी ग्रोथ रेट देखा करें। सो अगर हम 2023 का नंबर देखें तो पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट था सिर्फ 0.29%, यानी कि 0.29%, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश का ग्रोथ रेट था 6.03%, यानी कि 6.03%, विच इज रियली गुड इकोनॉमिक ग्रोथ। बाय द वे, ये मैं आपको बताता चलूं कि अब जो मैं आपको सारे नंबर्स प्रेजेंट कर रहा हूं ना, ये लिए गए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बांग्लादेश। अब देखते हैं कि एक पाकिस्तानी और एक बंगाली कितने पैसे कमाता है साल में।
तो जनाब पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा है $1,568, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश का है $2,657, यानी कि एक बंगाली एक पाकिस्तानी से 69% ज्यादा कमा रहा है। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। अब दोस्तों मैं आपको पाकिस्तान की तारीख के मशहूर तरीन ड्रामे का मशहूर तरीन डायलॉग सुनाने वाला हूँ। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। 2 टके की औरत, जिस टके का हम लोग मजाक उड़ाते थे वो पाकिस्तानी रुपी से कई गुना आगे निकल चुका है। आज 1 टका पाकिस्तानी 2.65 रुपए के बराबर है। देख लिया, 2 टके के लोग, और ये 2 टके की बातें काउंट करते थे और कहते थे कि ये इतनी छोटी हाइट वाले ये लोग क्या करेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये वो पता है क्या कहा था कि ये लोग जाएंगे और वैसे ही मर जाएंगे भूख से। ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये बल्कि बोझ है एक बहुत बड़ा। इंडिया समझता था कि शायद हम पे ये एक बहुत बड़ा बोझ है, और पाकिस्तान समझता था कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। लेकिन उन्होंने किस तरह से सरवाइव किया, और आज की तारीख में बांग्लादेश एक इतनी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी तो बन चुका है, उसके बाद बड़े बड़े जो है वो अचीवमेंट्स करता जा रहा है और बड़े बड़े गोल रख रहा है। और देखें पॉपुलर लीडर की अगर बात करें तो शेख मुजीबुर रहमान, बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने ये साबित किया है कि वो ना सिर्फ पॉपुलर लीडर थे बल्कि उन्होंने अपनी कौम को एक बनाया, और इसका सबूत उनकी बेटी शेख हसीना ने साबित किया है। तो उन्होंने जिस तरह से अपनी कौम को एक करके जोड़ा हुआ है और दुनिया को मैसेज दिया है कि बांग्लादेश एक छोटी कौम नहीं, छोटा मुल्क नहीं। चाहे रकबे के लिहाज से बांग्लादेश छोटा मुल्क हो, लेकिन काम छोटे नहीं कर रहा बांग्लादेश अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। ये जो वीडियो है ना जी, इसमें 3-4 टॉपिक के ऊपर बंदा कोई भी है ना बड़ी अलग से बहस कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखें, शेख मुजीबुर रहमान वाकई बहुत बड़ा लीडर था, इसमें कोई शक नहीं है। और वो इतना बड़ा लीडर था कि पहले तो उसने जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही हुआ करते थे, उसने अपना हक मांगा कि हमें हमारा हक दिया जाए। और जाहिर बात है जो रेवेन्यू था वो ढाका वाली साइड से, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा आता था वहाँ से। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब वो इलेक्शन जीत गए, उनकी सीटें ज़्यादा थी, जाहिर बात है फिर प्राइम मिनिस्टर भी उनको ही बनाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जब उनका हक नहीं दिया गया, फिर वो मजबूर होकर आज़ादी की तहरीक की तरफ चल पड़े। ये कभी भी किसी के ऊपर भी जब आप वायलेशन करते हैं या उसका हक छीन लेते हैं, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, और तो फिर वो मजबूर होकर आज़ादी की तरफ दौड़ता है। बिल्कुल ऐसा तो फिर वही हुआ जिसका डर था कि बांग्लादेश सकूत ढाका हो गया, यानी वो एक अलग मुल्क बन गया। और फिर आज वो किस तरह से, यानी पाकिस्तान का 1 रुपया, पाकिस्तान के 3 रुपए, उनका 1 टका, जिनको हम 2 टके के उस वक्त वो ड्रामा का एक डायलॉग भी उन्होंने सुनवाया ना कि 2 टके की लड़की से आप मेरी, इस तरह के कुछ डायलॉग था। लेकिन अनफॉर्चुनेट उस वक्त ये जो वर्ड्स बोले गए थे, इस तरह के रिमार्क्स दिए गए थे, नहीं देने चाहिए थे। और क्योंकि जो रिस्पेक्ट है सबकी एक ही होनी चाहिए। बिल्कुल। खैर, अब वो तारीख, वो वक्त ऐसा पलटा उसने मारा, तो आज दुनिया ने देख लिया कि वो 2 टके के लोग 2600 पर कैपिटा इनकम, जी 2668 समथिंग 68, हाँ, तो उनकी जो डॉलर है, और जो पाकिस्तान की जो है 1500 के, ये देखे ना कितना फर्क है। 69% ज्यादा है उनकी हमसे पर कैपिटा इनकम। तो ये देख लें आप खुद ही हिसाब लगा लें। खैर, इजाज़त लेते हैं। मुझे तो वीडियो के फैक्ट्स बड़े अच्छे लगे। मैं खुद बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ इनसे कि उन्होंने एक तारीख का बड़ा सबसे लीडर जो है वो दिखाया है। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि शेख मुजीबुर रहमान की ज़िंदगी में कोई छुपा हुआ सबक है जो आप भी सीखा है या नहीं, वो आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताते जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।